देहेनो अस्ने यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर्य स्थित ने मुहायति। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है और शरीर अलग है। शरीर अलग है और जो आत्मा है शरीर ही वो अलग है। शरीर ही दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन शरीर में नहीं है, अर्थात आत्मा में नहीं है। जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। यानी शरीर की तीन अवस्थाएं मानी जाती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है। पंख चला दीजिए भाभी जी, बत्ती चला के। तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया है। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले की शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर
अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूँ इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में मैं अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है ही। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूँ, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। जहाँ जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देह देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है और देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग है, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। 6 महीना को, 8 महीना को, 9 महीना को। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं। बाल, युवा और वृद्ध, ये 3 अवस्थाएं स्थूल शरीर की है और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव शरीर ही नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनि को कौन भोगेगा? अगर वही लिप्त हो जाए, वही शरीर से चिपक जाए, तो फिर 84 लाख योनि को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते। नया नया कपड़ा अपन पहनता रहे, लेकिन अपन थोड़ी बदले, अपन तो वही रहे। ऐसे ही प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। ऐसे अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़े तो मुक्ति स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है।
सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मृति कहलाते हैं। फिर जो जो वे बढ़ने लगते हैं, त्यों त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिनो अनित्या स्था स्थिति शस्व भारत। देही और देहे इन दोनों का ही प्रकरण है। फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये दो श्लोक कैसे आए? इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तु को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्रा स्पर्शा जिनसे माप तोल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा है। यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाए? पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें, तो उस संबंध को आगम पाइने आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में, अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता, तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत बात याद आ जाए कि हाँ भी बात है। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। हाँ, इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाले का कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वगिंद्रिय त्वचा के विषय हो जाएंगे। वही त्वचा की लगे सर्दी और गर्मी, जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम होता है। अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। तो जो सुख होए वो अनुकूल हो गई और जो दुख होए वो प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुखदा कहा है। यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से, अर्थात अपने में न मानने से ही मिलता है। अपने सत्व स्वरूप में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं, परंतु माने हुए संबंध की स्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितनी ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं है। प्रत्युत ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे पति को होता है ना धर्म, तो संबंध बना रहता है। आगम पायनी, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगम पायनी हैं, यानी आने जाने वाले हैं।
अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा, अर्थात बदलते रहते हैं। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियां आदि में थकावट आ जाती है, हैरान हो जाए ना अपन के भाई थक गया, हैरान हो गया, और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने में उनमें जो ताजगी आई थी, सुबह के बाद फिर तरोताजा हो जाए, फिर काम करने लग जाए, वह शाम तक नहीं रहती। इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इंद्रियों में भी हो ना परिवर्तन, भाई थक जाए अपन काम करते करते, फिर थोड़ी नींद ले लें और फिर वही ताजगी आ जाए। यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगम पाइने और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बनाने के लिए आगे 16वें श्लोक में इसको असत कहेंगे, और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे। अनित्य असत और नित्य सत्य, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। यानी अपने अंदर राग, द्वेष, प्रेम, शत्रुता पैदा हुए, कोई जैसे बच्चा हो जाए तो कितनी खुशी मनाए और गुजर जाए कितना दुख हुए, तो राग और द्वेष यार ज्यादा अपन जैसे खुशी मनाएंगे तो दुख भी उतना ही होगा, और अपने खुशी ना मनाए कि भगवान को भगवान ने दिया और ठीक है, और जो काम हो रहा है जो भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वहां अपन को फिर दुख नहीं होगा। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्श में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षा कहा है। तितिक्षा जो भी आए सुख दुख उसको सहज भाव से सहन करते रहो, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना और सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना। दूसरा भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। संसार में एक रूप ना है, प्रतिक्षण बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उनका संयोग और वियोग होता रहता है, यानी मिलना और बिछुड़ना। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है। जो अपन को चाहे अपन भाई अपन यह चीज मिल जाए, चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए तो सुख को अनुभव होगा अपन को, और अगर उनका वियोग हो जाए, वो अपने से दूर हो जाए तो दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है। अपने तो देखे एक, लेकिन सुख और दुख दोनों अलग अलग है, और उनको दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी पड़ने से भी वह वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता प्रतिकूलता भी
एक ही, अपना देखने का नजरिया अलग हो जाता है। इसलिए भगवान इन दोनों को सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। जब इतने जाएंगे दिला के राम ताई जाते, सुख और दुख दोनों में एक से रहो तो सुख दुख होगा ही ना पीछे। हर सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता, आत्मा को नहीं देखता, जीव को नहीं देखता, स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है, न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है और न जानने वाला है। ये दिखने वाला, देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, यानी अपन ना रहेगा और दिखने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन जीवात्मा रहेगी, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। यानी अपन दृष्टा हुए और दृश्य जो दिख रहा है वो दृश्य हुआ। अगर दिखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। शरीर के अंदर ना रहे तो नाम ही ना रहे शरीर। गीता अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा। यम ही ने व्यत्यन्ते पुरुषम पुरुषर्भु सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती। अपने पर कोई कष्ट आए तो सोचे ऐसे कर ले जाए, ऐसे कर ले जैसे बदल जाए, लेकिन बदली नहीं जा सकती। और जिनको बदलना संभव ही नहीं, युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम रहते हैं। समता, सुख और दुख में समान। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है, वितरागी हो जाता है। उसको सुख में सुख नहीं होता और दुख में दुख नहीं। तो जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ये ऐसी तरह है, ये इनको इतना सुख दुख नहीं होता क्योंकि ये उपराम रहे, ऊपर रहे प्रकृति से, संसार से। धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको यह प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते, समान है। जैसे जो सबको ही अपना बेटा बेटी मान है तो वाकू अपना ही ना है, मेरा ये सब मेरा ही है, तो सुख दुख नहीं होगा। होगा तो सबके लिए ही होगा और एक के लिए भी। आपने अपने ही मान रखो, अपना बेटा तो मेरा ही बेटा, तो जब होगा तो आप सुख दुख अनुभव होगा। तो समता रूप समान अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता ही। एक बार महर्षि उनका है रामकृष्ण परमहंसी है, तो उनके जब विवाह हुआ शारदा माता का, तो उन्होंने पत्नी का रूप नहीं लिया, उनसे माँ का रूप ही रखा उन्होंने शादी के बाद में। तो उनने हर स्त्री की इच्छा होती है, तो माँ शारदा ने कही उनसे, रामकृष्ण परमहंसी से, कि मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। तो उनने कही कि पुत्र होगा तो ममता तेरी सारी एक पुत्र में ही होगी। ये जो सारे शिष्य हैं तेरे सब पुत्र तो हैं, जब तो तू एक की माँ कहलाएगी, अब तो इतने सारे पुत्रों की माँ है। तो उन्होंने उस दिन के बाद कहना ही छोड़ दिया। तो उन्होंने पूरे जीवन माँ के रूप में ही देखा उनको, अपनी पत्नी को, कभी पत्नी के रूप में नहीं देखा। तो वो है समता, समान सम्मान। पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है कि दुख हो रहा है, लेकिन गहराई से नहीं लेते उस बात को।
पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता और संस्कारों से ही अपने को अगला जन्म मिलता है, अपने जो छा जाए ना बात चित्त पे। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यतीत नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, यानी अमर हो जाता है। अमर का मतलब मोक्ष मिल जाता है उसको, सुख दुख नहीं होता। सुख दुख हो गए अपने ये कर्म संस्कार बन जाए, जब भी अपन को जन्म लेना पड़ा दूसरों, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता है, यही गलत है। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। कि इसमें हम मनुष्य योनि में अपना उत्थान भी कर सकते हैं, अपना पतन भी कर सकते हैं। तो उत्थान के लिए मिले कि इससे और ऊंचा उठो, मोक्ष की प्राप्ति करो, जिससे जन्म मरण हो ही नहीं। सबसे कष्ट होता है जो जन्म मरण में होता है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी। यानी अपन उसको भोग भोगेंगे, अच्छे भोग भोगेंगे, जैसे जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा। सुख में सुखी होंगे, दुख में दुखी होंगे तो हमारी जो स्थिति है सदुपयोग नहीं होगा उसका समय का, किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दे, अपने पास में जो चीज है जिसके पास वो चीज नहीं है उसमें अपन लगा दे, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों को ही समझे, अपने पास जो चीज है और जिनके पास नहीं है उनकी समझेंगे, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है मेरे पास में इतना पैसा है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो, यानी मेरे से बड़ा कोई और ना हो, जब तक अपन समझे कि पैसा है। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सबके सब करोड़पति हो तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमसे बड़ा तो और भी है, हमसे पैसा बड़ा तो और भी है। ये तो यार बहुत पैसा वाला मेरे पास में सबसे ज्यादा पैसा है, जब सुख मिलेगा, जब तुम ये कहेगी भाई बहुत बड़ा पैसा वाला है। अतः में लखपति होने का सुख अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। अनुकूलता को तो कर लेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति जब आ जाए, दुख जब आ जाए, दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है। यानी अपन ने ये मान रखा है कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए, आशा कर रखी है अपन ने, और अपना बच्चा है सेकंड डिवीजन, तब उनको दुख होएगा। अगर अपन आशा ही ना करेगा कि भाई फर्स्ट आए सेकंड आए, जो होएगा जो हो जाएगा, तो अपन को दुख ना होएगा ना। अब ये है प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है, जब अपन मनसा कर ले कि भाई हाँ यह काम ऐसे होना चाहिए, वह काम ऐसा ना हो, जब प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दे तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे घर गई, मैं सोचूं भाभी जी मुझे चाय पिलानी चाहिए, नाश्ता कराना चाहिए, और तुमने वो गुना पिलायो तो मुझे दुख होएगा। और मैं गई, मैंने आशा बांधी ना है कि भाई चाय भी पिलाए कि नाश्ता भी कराए, तो मुझको दुख नहीं होगा। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। हाँ, कोई की बात है, उदाहरण से बता रही, मतलब जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवा लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ये बात है कि मैं ठीक हो जाऊंगा जब लेवे अपन कड़वी दवा।
प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। वैसे नाले अपन अच्छा पीछा हो तो कड़ी दवा ले सकेगा, झाड़ू ऐसे खड़ी कौन हम कहीं बहुत सोच लगाए। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो वह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। ना निकलवाने तो और ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि है। यानी अगर सुख भोगना है तो स्वर्ग में जाएंगे और दुख भोगना है तो नरक में जाएंगे। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? यानी हम नहीं हो सकते, फिर तो उन बंधनों में ही फंसे रहेंगे सुख दुख में। भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। ये तो क्या है? आगंतुक है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। सुख दुख हमेशा नहीं रहते, ये आते जाते रहते हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। सुख दुख को भोग कर अपना स्वभाव बिगड़ता है। सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोगियों के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? और हम अगर सुख दुख भोगते रहेंगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक हम सुख दुख से उपराम नहीं होंगे, उपरत नहीं होंगे। हमें भुक्ति भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? यदि हम भोग और ऐश्वर्य में लगे रहेंगे तो भगवान हमें मुक्ति नहीं दे सकते। इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव करेंगे। जिनको सुख दुख नहीं हो तो आनंद ही आनंद में, महा आनंद में है वो। तो न तो सुख और न दुख। स्वरूप सत्ता रूप है। स्वरूप सत्ता रूप है। सत्ता में कोई सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि वही समबुद्धि, स्थिर बुद्धि जो सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जो भोग साधनाओं में लगा रहता है, भोग भोगता रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। भोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है। प्रारब्ध से ही सुख दुख मिलते हैं और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना। सुख का सदुपयोग क्या है? दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना। और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। यानी हमारी जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तो हमें दुख होगा ही नहीं। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। दुख क्यों होते हैं? सुख की इच्छा। मैंने बताया ना अभी कि अपनी ये इच्छा कर रखी है कि भाई नौकरी लग जाए मेरा चोरा की, और नौकरी नहीं लगती है तो दुख होता है। तो इच्छा ही मत रखो, जो होगा भगवान को ऊपर छोड़ दो, जो कर रहा है जो अच्छा कर रहा है। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है
और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। और पता बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आनंद आवन बस।